चलो ए शांत हो जाओ। देखो बताओ, परंपरागत रूप से संज्ञा के कितने भेद? कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। 5 गो होते हैं। पूछ दे कि परंपरागत रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ध्यान दो। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पढ़ा चुके हैं। अब देखो समूहवाचक संज्ञा क्या है। तो जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, व्यक्ति या वस्तु के समूह का, समूह समझते हो ना, 2 या 2 से अधिक होगा तो क्या होगा? समूह होगा। तो उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखो सेना, सेना, सेना कहे तो क्या है? समूह है। अब कह दे एगो, यदि एगो को कहे, जैसे मान लो कि कोई आर्मी मैन जा रहा है तो उसको सेना कहेंगे? नहीं। क्या कहेंगे? आर्मी मैन कहेंगे, एगो है। लेकिन सेना कहने का मतलब क्या है? समूह। वर्ग, मान लो एगो बच्चा बैठ कर पढ़ रहा है तो उसको वो अकेले तो उसको वर्ग कहेंगे? नहीं। वर्ग का मतलब क्या है? समूह। सभा, सभा में भी संख्या होता है। गुच्छा, मान लो एगो सेब ले ले है तो उसको गुच्छा कहेंगे? गुच्छा कहने का मतलब क्या? एक समूह होना चाहिए। समिति, झुंड, परिवार। अब कोई एगो व्यक्ति है, अकेले है घर में, तो उसको परिवार कहेंगे? वो तो अकेले है, सिंगल है। अब परिवार का मतलब है कि उसमें समूह होना चाहिए, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी हो, है ना। तो उसमें समूह होना चाहिए आदि। ये सब क्या कहलाएगा? मतलब समूह का बोध हो। 2 4 6 8 10 हो, उससे अधिक भी हो तो उसको क्या कहेंगे? समूह होगा, सभा होगा। अब ध्यान दो, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो जिस संज्ञा से मापने या तौलने का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिसे मापा या तौला जाए लेकिन गिना नहीं जा सके। मापा या तौला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके, क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, सोना को गिन सकते हैं? तो वो जो है उसका टुकड़ा है ना, काउंट कर सकते हैं उसको, लेकिन वो द्रव्य पदार्थ में मिलता है तो वो मापा या तौला जाता है। काउंट करके जाते हो लेने सोना, तो क्या दुकानदार जो है काउंट करके देते हैं? तौल के रह देते हैं? काउंट करके देते हैं? कभी नहीं। चांदी, दूध, दही, तेल, घी, कोयला, चावल, दाल, सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब ध्यान दो, भाववाचक संज्ञा क्या है? तो जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, गुण अवगुण अच्छा बताया जाए, गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर दूसरे डिफिनीशन दे सकते हैं कि जिस संज्ञा को न तो देखा जा सके ना ही छुआ जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? ना तो देखा जा सके ना ही छुआ जा सके, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक। लेकिन यहाँ लिख लेना, लेकिन सिर्फ क्या किया जा सके? देखा जा सके, महसूस किया जा सके, देखा ना जा सके, महसूस किया जा सके। ना तो देखा जा सके ना ही छुआ जा सके, सिर्फ क्या किया जा सके? सिर्फ महसूस किया जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक। ना तो देखा जा सके ना ही छुआ जा सके, लेकिन क्या किया जा सके? महसूस किया जा सके। जैसे देखो अच्छाई, अच्छाई को देख सकते हैं? कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर कितनी अच्छाई उसको देखते हैं? नहीं ना। बुराई, बुरा आदमी है, आदमी बुरा है लेकिन उसके अंदर कितनी बुराई है उसको देखते हैं? क्या करते हैं? सिर्फ महसूस करते हैं। खटास, कितना खट्टा है माप सकते हैं? देख सकते हैं? छू सकते हैं? नहीं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। मिठास, प्रेम, घृणा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। इतना समझ में आया?
ध्यान दो, परंपरागत रूप से पढ़ लिए हैं, संज्ञा के भेद 5 होते हैं, लेकिन अब आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा का देखो आधुनिक वर्गीकरण यानी बांटा गया है। तो आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 4 भेद हैं। आधुनिक ग्रामर में संज्ञा को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भागों में। कहीं कहीं जो है ना 2 ही देगा, कहीं कहीं 2 देगा। ये दोनों को एक साथ मिला देता है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, गणनीय और अगणनीय। लेकिन संज्ञा के आधुनिक व्याकरण के अनुसार 4 भेद हैं। कौन कौन? प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय और अगणनीय। प्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणीवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। अब ध्यान दो, प्राणीवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञाएं जो जीवंत यानी जीवित हो। क्या हो? जीवित हो। जीवंत हो कहने का मतलब क्या है? जीवित हो। अर्थात जीवित कहने का मतलब क्या? चल फिर और उठ बैठ सकती हो। वे संज्ञा जो चल फिर उठ बैठ सकती हो उसे क्या कहते हैं? प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य जीवित है तो चल फिर सकते हैं, है ना। पशु, पशु यानी जानवर। पक्षी, पक्षी भी उड़ते हैं ना, चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। कीट पतंग जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे आदि, यानी जिसमें जान हो ना, जीवन हो। जीवन तो ऐसे पेड़ में भी है, लेकिन वो क्या हो जाएगा? अप्राणीवाचक। क्यों? क्योंकि पेड़ चल फिर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, एक जगह रह सकता है, बढ़ता है लेकिन चल फिर नहीं सकता है। अब ध्यान दो, तो जो चल फिर सकता है, उठ बैठ सकता है, वो क्या कहलाएंगे? प्राणीवाचक संज्ञा। अब ध्यान दो, अब क्या है? अप्राणीवाचक संज्ञा। वे संज्ञाएं जो चल फिर उठ बैठ नहीं सकती है उसे क्या कहते हैं? अप्राणीवाचक संज्ञा। जैसे ईंट, ईंट चल सकता है, जब तक हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं रखेंगे ईंट जहाँ रहेगा वहीं पड़ा हुआ रहेगा। तो ईंट, पत्थर, कलम, कुर्सी, दूध, दही सब क्या हो गया? अप्राणीवाचक। जिस जो जीवित नहीं। हाँ, कलम भी होगा। कलम चलता है ना, कलम को यहाँ रख देंगे, हम उठा रहे हैं ना दूसरे के द्वारा, खुद से अपने आप चलता है, अपने आप उठ कर चल जाएगा तुम्हारे घर। हाँ सब भी है। ईंट, पत्थर, कलम, कुर्सी, दूध, दही सब क्या है? अप्राणीवाचक, जो जीवित न हो। ए देखो, अब क्या है? गणनीय संज्ञा। गणनीय कहने का मतलब जिसे गिना जाता हो, है ना। जिन संज्ञाओं को गिना जाता है उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, कलम को गिन सकते हैं। किताब, कुर्सी, टेबल, ग्रह, नक्षत्र आदि, मतलब जिसको गिन सकते हैं। 27 को नक्षत्र है, ग्रह 8 है। कौन सा नक्षत्र है नक्षत्र जैसे ये अभी जो चल रहा है ना, मौसम वाला नक्षत्र 27 को होता है। क्लास 6 में ज्योग्राफी में पढ़ना है। हाँ, देखो तो ग्रह, नक्षत्र यानी जिसको गिन सकते हैं वो क्या है? गणनीय संज्ञा। अब ध्यान दो, उसके बाद क्या है? अगणनीय संज्ञा। तो जिन संज्ञाओं को हम नहीं गिन सकते हैं, यानी जिन संज्ञाओं को नहीं गिना जाता है उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दूध को गिन सकते हैं। दही, घी, चावल, दाल, पानी, आटा, इंक गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो जिसे नहीं गिन सकते वे क्या कहलाएंगे? अगणनीय संज्ञा कहलाएंगे। दाल कैसे गिन सकते हैं? दाल दे दे आधा किलो, गिनोगे बैठकर?